very good morning, all students. I am Anup Kumar Mishra, lecturer English Literature, सरस्वती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिंडा नागौर। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो मैक्सिमम मार्क्स 7 का है। आर्टिकल एक टॉपिक लाए हैं जो 7 नंबर का है और आपके 7 नंबर पूरे आ जाएंगे यदि आप कोशिश करेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। एक नंबर भी कहीं काट सकता कोई, एक नंबर भी टिक कर सकता कोई, पूरे नंबर आएंगे आपके। देखिए आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल के नियमों को पढ़कर हम बताते हैं आपको कि आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, किस प्रकार हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिनसे हमारे पूरे नंबर आने की उम्मीद रहती है। एग्जामिनर किस प्रकार हमारे आंसर लिखने के बाद प्रभावित होता है, उस प्रकार हमें उत्तर देना है। आर्टिकल का प्रयोग समाचार पत्रों संपादकों द्वारा प्रकाशित लेखन के लिए किया जाता है। जैसे समाचार पत्र में जो लेखन, समाचार पत्र में जो छपा आर्टिकल या संपादक द्वारा मैगजीन में जो छपा उसके बारे में हमें इसे लिखते हैं। फिर आर्टिकल का टाइटल, शीर्षक, जो आर्टिकल का टाइटल है, मेन पॉइंट है, टाइटल है, हेडलाइन है, मुख्य बिंदु है, वो एकदम बीच में लिखा जाता है। जब हम आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं, तब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रश्न का टाइटल क्या है, किस टॉपिक पे हमें उत्तर देना है, कौन से टॉपिक पे हमें लिखना है, वो टॉपिक हमें प्रश्न में दी हुई होती है। सबसे पहले हम प्रश्न को केयरफुली ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद हमें प्रश्न का टाइटल ऑटोमेटिक मिल जाता है, हमें मुख्य बिंदु प्राप्त होता है कि किस बिंदु पर हमें आर्टिकल लिखनी है। सबसे पहले परिभाषा, देखो परिभाषा क्या है, आर्टिकल की परिभाषा क्या है। आर्टिकल की परिभाषा है, आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग, लेखन। आर्टिकल एक लेखन का ऐसा टुकड़ा है, न्यूज़पेपर और मैगजीन मतलब समाचार पत्र या पत्रिका का आर्टिकल लेखन का एक टुकड़ा है जिनको हम प्रकाशित करते हैं, लिखते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, आर्टिकल का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट क्या है आर्टिकल का उद्देश्य है जनता तक सूचना पहुंचाना, अपने लेखन को जनता तक सीधे पहुंचाना। आर्टिकल का उद्देश्य है जनता तक सूचना पहुंचाना या उनको किसी कार्य मत के लिए एकत्रित करना। पहला है कि जनता तक इनको पहुंचाना या किसी सूचना के लिए उनको एकत्रित करना या उनका मनोरंजन करना, समझाना आदि होता है। उनका मनोरंजन करवाना आर्टिकल के माध्यम से, उन्हें समझाना आदि होता है। आर्टिकल में तथ्य, प्रमाण, रिपोर्ट आर्टिकल प्रस्तुत करना चाहिए। आर्टिकल में जो फैक्ट है, प्रूफ है, उन्हें रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत करना चाहिए। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल दो प्रकार का होता है। न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये तो समाचार पत्र से लिया हुआ लेखन, दूसरा है मैगजीन आर्टिकल, पत्रिका से लिया हुआ लेखन। मतलब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल, दूसरा है मैगजीन आर्टिकल। पहला समाचार पत्र के लेखन का आर्टिकल और दूसरा है मैगजीन का आर्टिकल। अगला लैंग्वेज, भाषा क्या होनी चाहिए, आर्टिकल में सरल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को और सबको समझ में आ सके। सुबोध, बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट, स्पष्ट लिखा होना चाहिए और समृद्ध, प्रॉस्परस लैंग्वेज होनी चाहिए, समृद्ध भाषा का यूज करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, सटीक और प्रॉस्परस लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। फिर अब आपके लिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्नों को समझना होगा, फिर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का माध्यम क्या है, प्रश्न क्या बताना चाहता है, प्रश्न के आगे हम क्या है, प्रश्न में हमारा क्या उद्देश्य है, प्रश्न में हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है, इसके बारे में प्रश्न पढ़ के आपको सुनाते हैं। प्रश्न है, इमेजिन दैट, कल्पना करो कि यू आर नीमा नवीन, कल्पना करो कि आप नीमा और नवीन हैं। इमेजिन दैट, कल्पना करो कि यू आर नीमा नवीन, आप नीमा नवीन हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। द हिंदू, उस चीज का नाम लिखा हुआ है, उस टॉपिक यानी उस समाचार पत्र का नाम लिखा हुआ है जिस चीज के आप जर्नलिस्ट हैं। राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों की आर्टिकल लिखिए, 100 शब्दों का लेखन लिखिए। ऑन इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों का महत्व आप जानते हैं कि समाचार पत्रों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है।
समाचार पत्र मॉडर्न सोसाइटी का आईना है, दर्पण है। समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, आधुनिक समाज का दर्पण है, मॉडर्न सोसाइटी का मिरर है, जिनमें दे गिव न्यूज, जो कि वह हमें समाचार देते हैं। दे आर वाचिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र प्रजातंत्र को वह देखते हैं। इस प्रकार हमें इनका उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एस में डालकर लिखना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों का महत्व। उसके बाद लिखना होगा बाय एन के द्वारा, नीमा नवीन सीनियर जर्नलिस्ट, नीमा नवीन जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए अपना पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, जो आपका टाइटल है, हेडिंग है, मेन पॉइंट है। उसके बाद आपका प्रश्न में जिक्र किया गया था कि आपको जो है प्रश्न में आप थे नीमा और नवीन सीनियर जर्नलिस्ट। शुरुआत में ही, प्रारंभ में, स्टार्ट में ही दिया हुआ है कि आप नीमा और नवीन हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले बात आती है कि हम स्टार्ट करते हैं अपना लिखने के लिए द फर्स्ट फोर लेटर ऑफ द वर्ड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का सबसे प्रथम का 4 अक्षर, समाचार पत्र का सबसे प्रथम 4 अक्षर जो 4 लेटर्स हैं, द फर्स्ट 4 लेटर, प्रथम 4 अक्षर ऑफ द वर्ड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के शब्द का प्रथम 4 अक्षर ऑफ आर न्यूज, जो न्यूज है NEWS, ये N नॉर्थ, E ईस्ट, W वेस्ट, S साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं से समाचार प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं पूर्व से प्रकाशित हो जाए तो पश्चिम जाओ, समाचार जो है वो चारों दिशाओं से, देयर आर 4 डायरेक्शन पब्लिश न्यूज़पेपर, चारों दिशाओं से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो आंसर में लिखा है कि तो जो प्रथम 4 लेटर है, 4 अक्षर है समाचार का, वो न्यूज है। न्यूज बना है NEWS, मतलब न्यूज को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र, ब्रिंग अस न्यूज, हमारे लिए समाचार लाता है। कौन लाता है, बात आती कौन लाता है, समाचार पत्र लाता है। क्या लाता है, क्रिया कौन सी कर रहा है, लाने की, किसके लिए, हमारे लिए। न्यूज क्या लाता है, न्यूज लाता है। फ्रॉम ऑल दीज 4 डायरेक्शन, इन सभी चारों दिशाओं से। कौन लाता है, समाचार पत्र। क्रिया कौन सी कर रहा है, लाने की, किसके लिए, हमारे लिए। क्या लाता है, समाचार लाता। कहां से लाता है, चारों दिशाओं से लाता है, हमारे लिए चारों दिशाओं से समाचार लाता है। ब्रिंग अस लाता है न्यूज फ्रॉम ऑल दीज 4 डायरेक्शन, हमारे लिए चारों दिशाओं से खबर लाता है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एंड साउथ, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण से, जैसा कि पहले ही जिक्र कर चुके हैं हम। देखिए आगे, न्यूज़पेपर आर द विंडोज, समाचार पत्र वह खिड़की है, समाचार पत्र वह खिड़की है, थ्रू जिनके द्वारा विच वी सी द थिंग्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, जिसके द्वारा हम देश दुनिया की खबरों के वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं, देश दुनिया की वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। समाचार पत्र वो माध्यम है, समाचार पत्र वो विंडो है जिनके माध्यम से हम देश दुनिया की खबरों की वस्तुओं के बारे में जान पाते हैं। समाचार पत्र न्यूज़पेपर आर द विंडो, समाचार पत्र वो खिड़की है, दोबारा रिपीटिशन कर रहा हूं अपने शब्दों को, समाचार पत्र वह खिड़की है, थ्रू जिनके द्वारा विच वी सी द थिंग्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, जिसके द्वारा हम देश दुनिया की वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। न्यूज़पेपर ट्राई टू गिव अस लेटेस्ट न्यूज, समाचार पत्र हमें ताजा समाचार देने की कोशिश करता है। जो समाचार पत्र है वो हमें ताजा समाचार देने की कोशिश करता है। न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र ट्राई कोशिश करता है टू गिव अस, हमें देने का, लेटेस्ट न्यूज, समाचार पत्र हमें ताजा न्यूज देने की कोशिश करता है। अबाउट द कंट्री, कहां के बारे में न्यूज देता है, देश के बारे में, एंड द वर्ल्ड और संसार के बारे में, देश के बारे में और संसार के बारे में समाचार देता है। एक गुड न्यूज़पेपर, एक अच्छा समाचार पत्र, एक गुड न्यूज़पेपर, एक अच्छा समाचार पत्र।
इज ए वाचिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र को देखता है, प्रजातंत्र को देखता है। एक अच्छा समाचार पत्र जो डेमोक्रेसी को देखता है, जो किसको देखता है? डेमोक्रेसी को देखता है। न्यूज़पेपर समाचार पत्र आर आईज ईयर एंड माइंड ऑफ गवर्नमेंट, समाचार पत्र आंख कान और दिमाग है सरकार का, समाचार पत्र आंख कान और दिमाग है सरकार का। एंड पॉलिटिशियन, सरकार और राजनीतिज्ञों का, सरकार और राजनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ और गवर्नमेंट यानी सरकार। न्यूज़पेपर आर कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ द कंट्री, न्यूज़पेपर देश का बैरोमीटर भी कहलाता है, नापने की इकाई भी कहलाता है। समाचार पत्र देश का बैरोमीटर भी कहलाता है। There are many advertisement in newspaper, वहाँ समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देते हैं लोग, अपने अपने प्रोजेक्टों का, अपने अपने इंस्टीट्यूट का, अपने एनुअल फंक्शन का, जो भी समारोह होता है, अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग बिजनेसमैन अपने अपने प्रोजेक्टों का समाचार के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट का वे प्रचार प्रसार करते हैं, वे इसके द्वारा एडवर्टाइज करते हैं। There are many advertisement in newspaper, कह रहा है कि वहाँ समाचार पत्र में कई प्रकार के विज्ञापन हैं, वहाँ जो है समाचार पत्र में कई प्रकार के क्या है? विज्ञापन हैं। They help trade and business, वह व्यापार और कारोबार में मदद करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से ट्रेडर और बिजनेसमैन अपने कारोबार में सफलता प्राप्त करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से वह उच्च श्रेणी की बिक्री दर पर पहुंच जाते हैं। They help, वह मदद करते हैं ट्रेड एंड बिजनेस, वह व्यापार और कारोबार में, वह व्यापार और कारोबार में सहायता करते हैं। कौन? समाचार पत्र। They increase our general knowledge, वह हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते हैं। समाचार पत्र हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते हैं। The number of readers, अधिक संख्या में समाचार पत्र के पाठक, अधिक संख्या में समाचार पत्र के पाठक इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। समाचार पत्रों के पढ़ने वाले पाठकों की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है आजकल। नाउअडेज वेरी फास्ट, आजकल बहुत तेजी से समाचार पत्र के पाठकों की संख्या बढ़ रही है। लोग अपने घरों में समाचार पत्र पढ़ने की बिल्कुल जिज्ञासा रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में समाचार पत्र मंगवाते हैं और उनका बिल्कुल केयरफुली स्टडी करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। The newspaper is the mirror of modern society, समाचार पत्र आधुनिक समाज का दर्पण है। समाचार पत्र जो अपनी मॉडर्न सोसाइटी है इसका दर्पण है। कौन? समाचार पत्र। The newspaper is the mirror of modern society, समाचार पत्र आधुनिक समाज का क्या है? दर्पण है। दस इस प्रकार the newspaper is very important in our modern life, इस प्रकार समाचार पत्र का हमारे आधुनिक जीवन में बड़ा महत्व है। देखिए सबसे पहले रिपीटेशन, द फर्स्ट फोर लेटर, प्रथम चार अक्षर ऑफ द वर्ड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का प्रथम चार अक्षर वो NEWS मतलब चारों दिशाओं से बना है। ए न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल दीस फोर डायरेक्शन, एक समाचार पत्र हमारे लिए चारों दिशाओं से क्या लाता है? खबरें लाता है। वो चारों दिशाएं हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। फिर है न्यूज़पेपर आर द विंडोज, समाचार पत्र एक ऐसी खिड़की है, ऐसा माध्यम है थ्रू व्हिच वी सी द थिंग्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, जिसके माध्यम से हम देश और दुनिया की खबरों को या वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़पेपर ट्राई टू गिव अस लेटेस्ट न्यूज़, समाचार पत्र हमें ताजा समाचार देने की कोशिश करता है। कहां? अबाउट द कंट्री एंड द वर्ल्ड, देश और दुनिया के बारे में समाचार पत्र ताजा समाचार देता है। एक गुड न्यूज़पेपर इज द वाचिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक अच्छा समाचार पत्र हमारे लोकतंत्र को भी देखता है। न्यूज़पेपर आर आईज ईयर्स एंड माइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियन, समाचार पत्र कान, आंख और सरकार तथा राजनीतिज्ञों का आईना है, उनका मस्तिष्क है। न्यूज़पेपर आर कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ द कंट्री, समाचार पत्र देश का बैरोमीटर भी कहलाता है, नापने की इकाई भी कहलाता है। देयर आर मेनी एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, वहाँ समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को भी दिया जाता है। दे हेल्प ट्रेड एंड बिजनेस, जिससे वह व्यापार और कारोबार में मदद करते हैं। दे इंक्रीज आवर जनरल नॉलेज, वह हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते हैं। द नंबर ऑफ द रीडर्स इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, अधिक संख्याओं में समाचार पत्र पढ़ने वालों की पाठकों की संख्या बढ़ रही है। द न्यूज़पेपर इज द मिरर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, समाचार पत्र आधुनिक समाज का दर्पण है। दस इस प्रकार द न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण है इन और मॉडर्न लाइफ, हमारे आधुनिक जीवन में। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
हाँ देखिए, आपका अगला प्रश्न है, यही आर्टिकल का आपका अगला प्रश्न लेकर आए हैं हम। जो प्रश्न है, इमेजिन दैट यू आर राजेश रानी, स्टडी इन सुभाष चंद्र सेकेंडरी स्कूल, लाडनू सिटी, नागौर। राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स। राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स। एजुकेट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन। अपना टॉपिक जो है बाल श्रम का उन्मूलन है। एजुकेट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन। अपने को सबसे पहले आंसर में हेडिंग डाल देनी है, एजुकेट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन। अपने को हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद बाई राजेश रानी, आप विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका कोई जर्नलिस्ट ये सब दिया नहीं हुआ है, तो आप ये लिख दीजिए बाई राजेश रानी। प्रश्न हम आपके लिए दोबारा पढ़ते हैं, प्रश्न का रिपीटेशन करते हैं। इमेजिन दैट यू आर राजेश रानी, कल्पना करो कि आप राजेश रानी हैं। स्टडी इन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाडनू सिटी, नागौर। और आप सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाडनू सिटी, नागौर में अध्ययन करते हैं। राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स, आपको 100 शब्दों में आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल का लेखन लिखना है। एजुकेट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन। बहुत अच्छा टॉपिक मिला है आपको, बाल श्रम का उन्मूलन। अधिकतर आप देखते हैं बचपने में ही छोटे बच्चे कई जगहों पर काम करते हुए दिखे जाते हैं, वो बाल श्रम है। विषम परिस्थितियों में किसी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वह इस प्रकार का कदम उठाते हैं कि वह किताब ना उठा करके औजार उठा लेते हैं, किताब ना लेते हुए औजार ले लेते हैं, उनके हाथों में औजार उठा लेते हैं। अब देखिए अपना आंसर क्या है। सबसे पहले एजुकेट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन, बाय राजेश रानी। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर अर्ली इन देयर लाइफ। हमारे देश में, सबसे पहले हमारे देश में हमारे कंट्री, हमारे देश में चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, बच्चों पर बल डाला जाता है, इनटू चाइल्ड लेबर अर्ली इन लाइफ, मतलब बाल श्रम करने के लिए उनकी प्रारंभिक जीवन में ही उन पर फोर्स डाला जाता है। कहाँ? हमारे देश में। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, चिल्ड्रन आर फोर्स, बच्चों पर बल डाला जाता है, इनटू लेबर, श्रम करवाने के लिए, अर्ली इन देयर लाइफ, उनके प्रारंभिक जीवन में ही, उनके बचपने में ही उन पर दबाव बनाया जाता है कि आपको श्रम करना है, इस जगह आपको काम करना है, इसलिए उन पर दबाव बनाया जाता है। They are not given opportunity of school, उन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं दिया जाता। They are not given opportunity, उन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं दिया जाता। Of school and education, उन्हें विद्यालय और शिक्षा प्राप्त कर, विद्यालय जाने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं दिया जाता। उन बच्चों को विद्यालय जाने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं दिया जाता। They are not given opportunity, उन्हें अवसर, सुअवसर नहीं दिया जाता क्या करने का, ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाता। यू कैन फाइंड, आप पा सकते हो, आप देख सकते हो, आप पता लगा सकते हो, आपने देखा भी होगा। यू कैन फाइंड, आप पा सकते हो। ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन, ढेर सारे बच्चों को आप पा सकते हो। इंगेज इन हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम, कठिन मजदूरी करते हुए आप ढेर सारे बच्चों को देख सकते हो। कठिन मजदूरी करते हुए आप ढेर सारे बच्चों को देख सकते हो। चिल्ड्रन वर्क ऑन टी स्टॉल, बच्चे चाय की दुकान पर काम करते हैं, बच्चे जो है चाय की दुकान पर काम करते हैं। रेस्टोरेंट, भोजनालय में काम करते हैं। होटल, होटलों में काम करते हैं। फैक्ट्रीज, कारखानों में काम करते हैं। हाउसेज, घर में काम करते हैं। एंड बिल्डिंग, इमारतों में काम करते हैं। ईटीसी, यहाँ मतलब यहाँ और अन्य जगह भी काम करते हैं। इसके अलावा और अन्य जगह भी बच्चों को काम में लगाया जाता है। यू कैन फाइंड, आप पा सकते हो। ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन, ढेर सारे बच्चों को। इंगेज इन हार्ड लेबर, जो कठिन मजदूरी करने में शामिल होते हैं। चिल्ड्रन वर्क ऑन टी स्टॉल, बच्चे चाय की दुकान पर काम करते हैं। रेस्टोरेंट, भोजनालय में काम करते हैं। होटल, होटलों में काम करते हैं। फैक्ट्रीज, कारखानों में काम करते हैं। हाउसेज, घरों में काम करते हैं। एंड बिल्डिंग ईटीसी, इमारतों में काम करते हुए देखे जाते हैं। जस्ट टू सैटिस्फाइड देयर हंगर, अब तक उनकी भूख की संतुष्टि के लिए, अब तक उनकी भूख मिटाने के लिए, जस्ट
टू सेटिस्फाई देयर हंगर। अब तक उनकी भूख की संतुष्टि के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए वे काम करते हैं। इट इज ए शेमफुल टू इंडिया, ये भारत के लिए शर्मनाक की बात है। इट इज शेमफुल टू इंडिया, ये भारत के लिए शर्मनाक की बात है। That even after 70 years of independence, that कि even after 70 years of independence, जबकि आजादी के 70 वर्ष बाद, जबकि आजादी के 70-72 वर्ष बाद, these children have tools instead of book, यही बच्चे किताबों के बजाय अपने हाथों में औजार उठाए हुए हैं। आजादी के 70 वर्ष हो गए, 72 वर्ष हो गए, 73 वर्ष हो गए, फिर भी उन बच्चों के हाथों में, जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में औजार है। जिन बच्चों को विद्यालय में जाकर अध्ययन करना चाहिए, उन बच्चों को मजदूरी करने के लिए खेतों में जाना पड़ता है, नहरों के काम करना जाना पड़ता है, उन बच्चों को कारखानों में जाना पड़ता है, उन बच्चों को होटलों में काम करना पड़ता है, उन बच्चों को स्टेशनों काम, कई जगह ऐसे हैं जहां उनको काम करना पड़ता है। टू एजुकेट चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट टू एजुकेट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन, गवर्नमेंट शुड इनेक्ट लॉ इफेक्टिवली, सरकार को प्रभावी रूप से कानून लगाना चाहिए, सरकार को प्रभावी रूप से कानून लगाना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, नियमित रूप से इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। ऑफ आरटीई इज नीडफुल, इनके लिए तो आरटी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इनके लिए लागू करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये बताता है कि 25% ऑफ स्टूडेंट जो गरीब हों, जो लाचार हों, जो बाल श्रम करने में उतारू हों, जिनके घर कुछ नहीं हो, उनको 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है टू स्प्रेड अवेयरनेस, किस जागरूकता को फैलाया जाए, यह आवश्यक है कि इस जागरूकता को दूर दूर तक फैलाया जाए। अमंग पीपुल, उन लोगों के बीच, एम्प्लॉयर्स, उन कर्मचारियों के बीच, शुड बी पनिश्ड, जो उन्हें दंडित कर सके, फॉर एंगेजिंग चिल्ड्रेन, जिन्होंने बच्चों को शामिल किया है, इनटू द लेबर, इस बाल श्रम को करवाने के लिए जिन्होंने उन बच्चों को शामिल किया है। थैंक्स। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। जिसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया, कितना बढ़िया फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन, इरेडिकेट ऑफ द चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन। अब थर्ड क्वेश्चन है, मतलब तीनों क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन में बड़े काम आने वाले हैं और एग्जाम से रिलेटिव हैं, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यू आर अनीता अनीश, आप अनीता और अनीश हैं, फेमस एनिमल लवर, आप तो जानवरों के प्रेमी के प्रसिद्ध हैं, जानवर के इतने प्रेमी हैं कि आप फेमस हैं, बहुत जानवर आपको जानवर जो है, बहुत जानवरों से आपको प्रेम है, जानवर आपके लिए प्रेमी है। राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में आर्टिकल लिखिए, वर्ड्स शब्दों में, ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल, जानवरों के महत्व के बारे में 100 शब्दों के आर्टिकल आपको लिखना है। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर, पालतू जानवर नहीं, पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। अब हमने सबसे पहले हेडिंग डाल दी इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, यानी जानवरों का महत्व। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली जानवरों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। उसके बाद हमने लिखा बाई अनीता अनीश, अनीता अनीश कोई दोनों में से एक लिख सकते हो आप आराम से। फेमस एनिमल लवर्स, प्रसिद्ध जानवरों के प्रेमी, प्रसिद्ध पशुओं जानवरों के प्रेमी। अनीता जो है प्रसिद्ध जानवरों के प्रेमी, अनीता अनीश प्रसिद्ध जानवरों के प्रेमी है, प्रश्न में आपका नाम दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, जानवरों का महत्व। उसके बाद हमने कर दिया बाय अनीता, अनीता के द्वारा, ये लेखन अनीता के द्वारा लिखा गया है। फेमस एनिमल्स लवर, जो एक प्रसिद्ध जानवरों की प्रेमी हैं।
अब सबसे पहले बात होती है स्टार्ट में कि कहां से भी स्टार्ट करना सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, यहाँ जानवर दो प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जानवर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जंगली जानवर और पालतू जानवर। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। मतलब यहाँ जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक तो जंगली जानवर और दूसरे पालतू जानवर। बोथ हैव देयर इंपॉर्टेंस, उन दोनों का बड़ा महत्व होता है। चाहे जंगली जानवर हो चाहे वो पालतू जानवर हो, उन दोनों का बड़ा महत्व होता है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, सबको पता है जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। दे आर, जिससे वह है कौन कौन जानवर है? लॉयन, टाइगर्स, फॉक्सेस, जैकल्स, रैबिट्स etc. ये जानवर जंगल में रहते हैं। काऊ, ऑक्सन, बफेलो, हॉर्सेस, कैमल, डॉग्स etc. आर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल, आदि महत्वपूर्ण जानवर जो घरेलू जानवर होते हैं। जिसे देखो लॉयन शेर, बाघ, टाइगर यानी बाघ, फॉक्सेस लोमड़ी, जैकल्स सियार, रैबिट्स या सियार गिदड़, रैबिट खरगोश etc. ये तो जंगल में रहते हैं। काऊ है गाय, ऑक्सन बैल है, बफेलो भैंस है, हॉर्सेस घोड़े हैं, कैमल ऊंट है, डॉग्स कुत्ता etc. आर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल, जो ये सारे जानवर घरेलू जानवरों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो ये जानवर घरेलू जानवरों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल, ये बड़े उपयोगी हैं। दे आर वेरी यूजफुल, ये बड़े उपयोगी हैं। काऊ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। काऊ गिव अस मिल्क, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। इट इज नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है। टू चाइल्ड, चिल्ड्रन एंड पेशेंट, ये गाय का दूध बच्चों के लिए और मरीजों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? मरीजों के लिए और छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत ही आवश्यक है। इट इज हेल्प अस कीप हेल्थी, ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। इट हेल्प अस कीप हेल्थी, ये हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। मेनी प्रोडक्ट, कई प्रकार के उत्पाद आर मेड फ्रॉम मिल्क, कई प्रकार के उत्पाद इनके दूध के द्वारा बनाए जाते हैं। कई प्रकार के उत्पाद इनके दूध के द्वारा बनाए जाते हैं। घी, जैसे कि घी, चीज, पनीर, कर्ड, दही, वाइन, छाछ, स्वीट, मिठाई आर मेड फ्रॉम मिल्क, इनके दूध से बनाया जाता है। ऑक्सन प्लाउज फील्ड एंड ड्रा कार्ट्स, बैल हमारे खेतों को जुताई करते हैं। बैल हमारे खेत की जुताई करते हैं और हमारी बैलगाड़ी को चलाते हैं। हमारा बोझा हमारे बैलगाड़ी को चलाते हैं। मेनी पीपुल कीप काऊ एंड ऑक्सन, कई लोग बैल और गाय अपने घरों में रखते हैं। मेनी पीपुल, कई लोग, कीप रखते हैं काऊ एंड ऑक्सन, कई लोग उनके घरों में बैल रखते हैं, गाय रखते हैं। कैमल ड्रा कार्ट, कैमल बोझा ढोने का काम आता है, ऊंट बोझा ढोने का काम आता है। डॉग इज फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। इट वॉचेज आवर हाउसेज, ये हमारे घरों की देखभाल करता है। एंड डज नॉट अलाउ, और अनुमति नहीं देता है। एंड आउटसाइडर टू एंटर ऑफ द हाउस ऑफ हिज मास्टर, मतलब वह किसी बाहरी व्यक्ति को अपने मालिक के घर के अंदर घुसने यानी प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। वह किसी बाहरी व्यक्ति को अपने मालिक के घर में अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। गॉड गिव अस मिल्क, बकरी हमें दूध देती है। इन दिस वे, इस तरीके से एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, इस प्रकार जानवरों का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। अब दोबारा देख लीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स,
जानवर दो प्रकार के होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल, जंगली जानवर और पालतू जानवर। बोथ हैव देयर इंपॉर्टेंस, इन दोनों का महत्व होता है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। दे आर लायन, टाइगर्स, फॉक्सेस, जैकल, रैबिट्स etc। भाई कौन कौन से? शेर है, बाघ है, लोमड़ी है, सियार गीदड़ है और खरगोश है etc। काऊ, ऑक्सन, बफेलोस, हॉर्सेस, कैमल्स, डॉग etc। ये आर इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल, ये सारे महत्वपूर्ण घरेलू जानवर हैं। दे आर वेरी यूजफुल, ये बड़े उपयोगी हैं। काऊ गिव्स मिल्क, गाय हमें दूध देती है। इट इज ए नेसेसिटी टू चिल्ड्रन एंड पेशेंट, ये बिल्कुल मरीजों के लिए और बच्चों के लिए आवश्यक है। इट हेल्प अस कीप हेल्थी, हमें स्वस्थ रखता है। मेनी प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क, इनके दूध से कई उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे कि घी, चीज, कर्ड, वाइन, स्वीट आर मेड फ्रॉम मिल्क, इनके दूध से ये चीजें बनाई जाती है। ऑक्सन प्लाउज फीड एंड ड्रा कार्ट, बैल खेत तो जुताई करते हैं और हमारा बोझा ढोते हैं। मैनी पीपल कीप काऊ एंड ऑक्सन, कई लोग अब उनके घरों में बैल रखते हैं, गाय रखते हैं। कैमल ड्रा कार्ट्स, कैमल मतलब ऊंट बोझा ढोने काम आता है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। इट वॉचेस आवर हाउसेस एंड डज नॉट अलाउ एन आउटसाइडर टू एंटर हाउस ऑफ इट्स मास्टर, ये हमारे घरों की रखवाली करता है। ये किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे मालिक के, उसके मालिक के घर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं देता। गॉड गिव अस मिल्क, बकरी में दूध देती है। इन दिस वे, इस प्रकार एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जानवर बड़े महत्वपूर्ण हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में जानवरों का बड़ा महत्व है। ये आपके समझ में आया हो, अच्छे से आया हो, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट ले लें।